ये माय लवलीज़ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट मत करना मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बीटीएस आर्मी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक रोमांटिक अरेंज मैरिज की तरफ। ये एक अरेंज्ड मैरिज होने वाली है, तो जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को। एक होटल्स में रेस्टोरेंट था वो। वहाँ पे एक शख्स अपने मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था और खाना खा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो महज 18 साल का था। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स था, वो वहाँ पे अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके सामने में उसकी मॉम आते हुए कहती है, तुम मुझे बताओगे, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाले हो, तो तुम्हारा कहाँ है बॉयफ्रेंड? तुम्हें पता है यहाँ पे जो हमारा वी है उसकी एज 30 साल है और जंकुक की एज वी की एज 18 साल है और जंकुक की एज 30 साल है। ये एक ओमेगा वॉर्स स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो जेके कहता है, मॉम प्लीज रिलैक्स्ड, आपको क्यों मिलना है उससे? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी एज निकलती जा रही है और तुम 30 साल के हो चुके हो और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें और रुकना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और रुकना चाहिए। इतना बोल करके और वो कहती है, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। उसकी बात सुनने के बाद वो कहता है, मॉम प्लीज। कहता, प्लीज? किस बात के लिए प्लीज? हाँ मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तुमने कहा था वो अब आने वाला है या आ चुका है? अब जो जेके था उसे समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे किसी की हंसने की वॉइस आती है जो कि खिलखिला के हंस रहा था। जेके उस तरफ देखता है तो उसकी मॉम कहती है, क्या वो है? कहता है, मॉम प्लीज उसे मत देखो। वैसे भी मैंने नहीं बताया उसे कि मेरी मॉम तुम्हें देखने आ रही है और उसे बिल्कुल नहीं पता आपके बारे में कुछ भी, और वो शादी नहीं करना चाहता। वो देख रहा है ना आपको, वो बहुत कम एज का है, दैट्स वाई। तो जेके तो की मॉम पहले तो वी को ना अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखती है। जहाँ पे उसके साथ आरएम भी बैठा हुआ था, उसकी मॉम डैड भी थी, मिस्टर एंड मिसेस की। और वो सब खाना खा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ वी ना खिलखिलाकर हंस रहा था। उसकी मॉम कहती है, वो इतना भी बुरा नहीं है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हिसाब से वो बहुत छोटा है? तो जेके अपने मन में कहता है, इसलिए तो मॉम मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ, अभी उसे थोड़ा और बड़ा होने देते हैं ना। उसकी मॉम कहती, बस बहुत हुआ, तुम्हें उससे शादी करनी है मतलब करनी है, दैट्स इट। इतना बोल करके और वो उस लड़की का पिक्चर्स क्लिक कर लेती है एंड देन उसके बाद कहती है, ठीक है तुम एंजॉय करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। जी कहती है, क्या मतलब है मॉम आपका? वो कहती है, बस मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी, चलो तुम एंजॉय करो। और इतना बोल करके और उसे ना ऐसे हाई फाई करते हुए चली जाती है। जेकी कहता है, क्या मैंने अपने लिए कोई नई मुसीबत बुलाई है? मॉम इस तरह से क्यों मुझे ट्रीट करके गई? और इतना बोल लेने के बाद वो ना उस अपनी तरफ जाते हुए मॉम को बस वो देख रहा था। उसके जाने के बाद जेके सामने वाले बंदे को पिक्चर्स को वो भी क्लिक करता है और वहां से वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। और ऑफिस आते ही उसका जो सेक्रेटरी था, खांग टेमू, तो वो उसे कहता है, हे खांग, मेरे लिए ना जाकर के कॉफी लेकर के आओ। खांग कहता है, क्या बात है सर? कहता है, बस कहा ना, जाओ लेकर आओ, मेरे सर में वैसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना बोल करके और वो अपना सर खुजा रहा था। खांग टेमू उसके लिए ना कॉफी लेकर के आते हुए रख देता और कहता, सर आप सच में वाकई में परेशान है? जेके कहता है, अभी तो फिलहाल नहीं हूँ, बट लगता है कि परेशानी बहुत जल्द आ जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद खांग तेमू हंसने लगता है, कहता है, सर सीरियसली? कहता है, लग तो रहा है। वैसे वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि बाकी की सारी चीजें कैसे चल रही है? तो वो कहता है, अच्छी चल रही है सर। और इतना बोल करके और वो वापस से मीटिंग्स के लिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वी था इस बात से अनजान कि एक अनजान शख्स ने उसके लिए मैरिज प्रपोजल सेंड कर दिया है, और वो भी बिना उससे मिलाए, बिना जाने कुछ भी करे। और वो उसके अब बेड़ा गर्क होने वाला है। अब 2 दिन बाद मिसेस जे के जितना भी सामान होता है डाउरी के तौर पे, कपड़े, पैसे, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सभी चीजें उसकी मॉम के लिए, आरएम की वाइफ के लिए, और उसके बाद उसके डैड के लिए, आरएम के लिए और वी के लिए, सबके लिए वो लेकर के आती है। पहले तो उसकी मॉम डैड एवरेज फैमिली से आते हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। फिर भी वो लोग इतने सारी चीजों को देखकर पहले परेशान, फिर एक ग्रैंड एंट्री होती है उसकी मॉम की, और आते ही कहती है, मैं मिस्टर जेके की मॉम हूँ, अपने
जेके कंपनी तो सुना होगा ना, इतना सुनना हुआ ही था। तो वो लोग कहती है वो तो एक इंटरनेशनल कंपनी है। कहता हाँ, जियोन कंपनी, तो मैं उन्हीं की ऑनर हूँ। आई मीन की वो कंपनी मेरे हस्बैंड की है और मैं यहाँ पे आपके बेटे का रिश्ता लेकर के आई हूँ अपने अल्फा बेटे के लिए। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है नूना, तो कहता है किसके लिए? तो वो वी की तरफ इशारा कर देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे। अब उसके फैमिली वाले तो अलग ही सदमे में चले गए हुए थे, फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है आइए बैठिए। तो वो लोग आगे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मिसेस जेकी कहती हैं कि मेरे बेटा आपके बेटे को पसंद करता है और वो डर के मारे ना किसी को बता नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों बच्चों को शादी के बंधन में बांध देते हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो भी कहता हाँ, पर मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। उसकी मॉम कहती क्या कहा आपने? फिर जो हमारी मिसेस जियोन थी वो जंकू के पिक्चर्स को निकाल कर रखते हुए कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते हो? वी घबराते हुए कहता मम्मा पापा मैं नहीं जानता इन्हें, ये कौन है? इतना सुनना हुआ ही था। तो जेके की मॉम की अपनी मन में कहती अच्छा तो इसने मुझे उल्लू बनाया। फिर वो कहता है एक्चुअली में मेरा बेटा आपकी बेटे को पसंद करता है और अगर आपका बेटा मेरे घर शादी करके आता भी है तो वो बहुत खुश रहेगा। हम इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। प्लस मेरा बेटा आपकी बेटे से प्यार करता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वी तो अलग ही हैरान और कहता है हाँ, पर मैं इन्हें नहीं पसंद करता हूँ। उसकी मम्मा वी को साइड में ले जाते हुए कहती बेटा तुम बहुत बड़े घर में जाओगे, सोचो ना, फिर तुम्हारे गगा का अपना जो शॉप है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारे घर की जो कंडीशन है वो सब सही हो जाएगी। पर वी कहता मॉम, फिर उसकी मॉम कहती तुम भी तो पढ़ना चाहते थे ना, सोचो ना। फिर भी कहता है बट मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मैं उन्हें नहीं जानता और मुझे कोई गोल्ड डिगर डैडी नहीं चाहिए। तो कहता है गोल्ड डिगर डैडी तो तुम बन जाओगे ना। हाँ पागल हो क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना। तो तुम हाँ कर दो ठीक है ना। वो बाहर आते कहती हाँ हमें मंजूर है। वी ना मुंह बना रहा था, कहता मॉम पर मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करना, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है 2 दिन बाद चर्च में शादी है, आप अपने बेटे को लेके आ जाइएगा, मैं इसे ना अच्छे से रेडी करवा दूंगी वहीं पे। इतना बोल करके और वो वहां से सारा चीज रख के चली जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मॉम ललचाई आंखों से देख रही थी, पर होता नहीं कितने सारे सामान देखने के बाद आईज में एक्साइटमेंट आ जाती है। तो वो इन सभी चीजों को देखने के बाद ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और कहती है सच में यकीन नहीं होता कि ये सभी चीजें ना हमें मिला है। हम अगर हमारी पूरे फैमिली भी मिलकर कमाए ना तो हम इसमें से एक भी नहीं खरीद सकते। आरएम कहता है बट मॉम आपने वी से पूछा नहीं, वी की खुशी में भी तो हमारी खुशी है ना। तो उसकी मॉम कहती है इतनी बड़ी फैमिली में जाएगा। उसकी मॉम कितनी अच्छी और पोलाइट है, वो खुद हमारे वी के लिए रिश्ता लेकर के आई हैं, तो हम बैक कैसे हो सकते हैं आरएम? और वैसे भी सोनिया बेटा आप नहीं चाहती क्या? सोनिया यहाँ पे आरएम की गर्लफ्रेंड है। तो सोनिया कहती है यस मॉम, मैं चाहती हूँ कि वी अच्छे फैमिली में जाए और वो पढ़े लिखे अच्छा काम करे, है ना वी? वी कहता है सबको अपनी अपनी पड़ी है, बट मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा कोई? हाँ। तो उसकी मम्मा कहती है प्लीज बेटा आप मान जाओ ना प्लीज हमारे लिए। वी कहता है हाँ ठीक है, और अपने मन में कहता है उस सुगर डैडी को तो मैं बाद में बताऊंगा। इतना बोल करके वो मुंह चमका रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रात के टाइम पे जैसे जियोन आते ही जेके से कहती है हे जेके हमने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया। इतना सुनना हुआ ही था तो वो सख्ते में चला गया था। कहता हाँ, कहता तुम ऐसे चौंक क्यों रहे हो, क्या तुम्हें उससे शादी नहीं करनी? तो कहता है हाँ करनी है मॉम, बट क्या वो मान गया, मतलब कि वो। तो उसकी मॉम उसके कान मरोड़ते हुए कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो? हाँ, और वो तुम उसे जानते भी नहीं हो, तुमने किसी रैंडम बॉय को हमें दिखाया। जीके कहता है बट मॉम, कहता है हाँ शुक्र मनाओ कि हमने उसकी फैमिली को मना लिया और तुम्हें उससे शादी करनी है। जीके कहता है क्या मॉम, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, ठीक है। और इतना बोल करके वो अपने पर्स से चाकू निकालती है और अपने हाथ पे रखते हुए कहती है मैं इसे काट लेती हूँ, हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाती हूँ, फिर जो तुम्हारे मन में आए वो करना। तभी उसके फादर मिस्टर जे के आते हुए कहते हैं हनी ये क्या कर रहे हो, आपका चाकू नीचे रखो। वो कहती है देखिए एक तो मैं इसके लिए लड़का ढूंढ के लाई, इसके लिए एक नूना ढूंढा मैंने, और उसके बाद ये नौटंकी कर रहा है। क्या इसे लड़की होना चाहिए या फिर लड़का, जो भी है, पर वो बहुत क्यूट है, ब्यूटीफुल है, मैंने इसके लिए सिलेक्ट कर लिया, पर ये नौटंकी कर रहा है बहुत ज्यादा। और मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। इतना बोल करके वो कट मारने वाला होता है कि जेके कहता मॉम मॉम वेट वेट मैं रेडी हूँ। उसकी मॉम कहती है बड़ा आया। अपने मन में कहती आया ना वो पहाड़ के नीचे, और इतना बोल करके वो रख देती है और अपने हाथों को क्लीन करते हुए कहती है खामखा मुझे रिस्क काटनी पड़ती,
जेके कहता है थैंक गॉड मम, आपने मुझे डरा दिया, इतना बोल के ऊपर चली जाती है। और उसका हस्बैंड भी लाइक, हाय हनी क्या करती हो तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो कहती है हमारा बेटा बहुत बदमाश है, वो उस नूला से शादी ही नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो मेरी नाक कट जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ा। वैसे भी 2 दिन में शादी है, कोई भी चर्च बुक करो, सब कुछ करो। और हाँ, मैंने अपने नूना के लिए ना वेडिंग गाउन सेलेक्ट किया है, तो मैं उसे वही पहनाने वाली हूँ। इसको तो मैं दिखाऊंगी नहीं, शादी के बाद ही देखेगा ये। इतना बोल करके वो गुस्से में बैठी हुई थी। तो उसके हस्बैंड कहते ठीक है, मैं तुम्हारी बातें समझ गया, तुमको जो करना है जैसे करना है वैसे ही करना, बट प्लीज रुक जाओ, ऐसे मत करो। और ये बोल करके और वो उसे देखते हैं। उसकी बात सुनने के बाद वो कहती है हाँ, थैंक गॉड कि वो मान गया, वरना सच में मुझे कुछ और ही करना पड़ता। ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी। उसके बाद वो उसे देखती है और कहती है अब हमारे घर में भी एक नूना आएगा और मुझे मेरी कंपनी मिल जाएगी। उसके हस्बैंड कहते हैं तुमने बस इसके लिए इतना टॉर्चर किया उसे। तो कहती है उसकी एज 30 साल हो गई है और कितना टॉर्चर करूं मैं उसे, वो टॉर्चर हमें कर रहा है हनी। तो कहता हाँ ये भी सही कह रही हो। 2 दिन बाद वेडिंग वाले चैम्बर में जो चर्च में बना हुआ था वहां पे जेके की मॉम वी के पास ना वेडिंग गाउन लाते हुए कहती है बेटा आपको ये पहनना है। वी कहता है बट मॉम ये क्यों। कहता प्लीज मैं अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर उसके कान में कहते हैं मैं जानती हूँ कि वो आपको इस शादी के बीच में इन्वॉल्व करा, क्या आप नहीं चाहती कि उन्हें सबक सिखाए, और बस साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे उसे जाने और उसे अपना बनाए। क्या आप ये मेरा काम करोगे बेटा प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको जबरदस्ती के इस अरेंज मैरिज में फंसा दिया है, पर यकीन मानो पूरी दुनिया की खुशी मैं आपको कदमों में लाके रख दूंगी। आपको जो करना है, जो बनना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ, प्लीज मेरे बेटे की लाइफ में आ जाइए आप। उसकी बात सुन करके जो हमारा वी था थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड देन कहता है मॉम तो प्लीज मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, बट हाँ प्लीज। फिर वी ना वो गाउन ले लेता है, वेयर करके आता है और बैठ जाता है। फिर जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी उसको रेडी करना स्टार्ट करके उसके फेस पे वेल डाल दिया जाता है, व्हाइट कलर का जो होता है वो। उसके बाद वी की मॉम वी को और उसके डैड दोनों उसको पकड़ के उसको लेके आ रहे होते हैं, जहाँ पे जेके नर्वस होकर के खड़ा था स्टेज पे। और जब वो आते हुए देखता है तो वो कहता है हाँ मॉम ने तो कहा था कि वो लड़का है, आई मीन वो तो लड़का ही था, फिर ये वेडिंग गाउन में क्या कर रहा है, मॉम क्या करवा रहे हो। और वो मॉम को इशारा से बोल रहा है ये क्या हो रहा है। उसकी मॉम ना कुछ नहीं बोल रही और ऐंठ के बैठी हुई थी लाइक तुम अपने लिए गड्ढा खुद खोदे थे ना, मैंने उसको तुम्हें धकेल दे रही हूँ, तुम गिर जाओ उसमें भी लाइक ऐसे। तो वो खड़ा था और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है मैं सच में गड्ढे में फंसने वाला हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और उसके सामने में वी को लाके रख दिया जाता है। वी उस वेल में था पर जेको को ना उसका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा था और वो क्यूरियस हो रहा था। बट फिर उसको रिंग पहनाई जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन किया जाता है और उसके हाथों को पकड़कर सबके सामने में वो आकर ग्रीड करता है। जो कोरियन रीति रिवाज से शादी होती है वैसे वो लोग मैरिज फाइनली कर लेते हैं। करने के बाद उसे किस करना था तो वीना अपना हाथ बढ़ा देता है और हाथ पे वो किस करता है। जेके बी लाइक ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था फोरहेड पे या फिर लिप्स पे किस करूंगा, कोई नहीं। फिर वो सबको ग्रीट करते हुए पहले तो उसकी मॉम ना जेके के लिए जो स्वीट्स बुक करा हुआ था तो वहां के लिए उन दोनों को कार में बिठाती है। और वो फ्लावर था ना जब वो फेंकते हैं ना पीछे, तो एक वहां पे कपल्स थे उसको वो मिल जाता है और सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद उन दोनों को कार में बिठाकर छोड़ दिया जाता है। वी अभी भी वेल में ही था और जो हमारा जंकुक था ना वो कार में बैठा हुआ था। अब यहाँ पे उनको घर आना था बट मॉर्निंग में आना था, इसीलिए जंकुक वी को लेकर के होटल आता है और उसके वेलकम के लिए वहां पे पहले ही ग्रांड एंट्री रखी गई थी। जंकुक बाहर आता है, हाथ देता है, वी बाहर आता है और उसको पकड़कर ऊपर वो ले जाता है। सब लोग को लग रहा था कि सर की शादी ना एक लड़का नूना से होने वाली है, बट यहाँ तो ये लड़की लूना निकली तो वो थोड़े से क्यूरियस थे देखने के लिए, बट फिलहाल से कोई कुछ किए नहीं सकते थे, इतने बड़े बिजनेसमैन की शादी भी हो रखी थी। दैट्स वाई वो उसे लेकर के अंदर आता है और जो हमारे वी था ना वो वेट पे आके आराम से बैठ जाता है। अब जो जंकुक था वो बहुत ज्यादा नर्वस था, उसके बेल को हटाए ना हटाए क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो डरते हुए उसके पास आता है। तो वी ना फटाक से अपना वेल उतार देता है अपने आप, फिर कहता है आपको क्या लगता है आप मेरे साथ वो सभी थिंग्स करने वाले हो, खबरदार मेरे पास भी आए और मुझे टच भी किया तो। पहले तो जंकुक उसे देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि जो वी था वो बहुत ज्यादा क्यूट अडोरेबल एकदम यमी यमी लग रहा था, लाइक खाओ करके खा जाओ। फिर वो होश में आते हुए हंसने लगता है, कहता है
तो तुम्हें मॉम ने गाउन क्यों पहनाया? तो कहता है क्योंकि मॉम की आखिरी इच्छा थी, पर आप मेरे पास नहीं आ सकते हो। यू बुढ़े अंकल। जेके कहता व्हाट डू यू मीन बुढ़ा अंकल? वो कहता अपनी एज दिखी है? मुझसे शादी करने चले हो? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ऊपर से ये गाउन मुझसे तो उतारा भी नहीं जा रहा है। और इतना बोलकर वो वॉशरूम जाता है। अंदर उसने पैंट्स वेयर करा हुआ था। वो जैसे ही खोलता है उसे एहसास होता है कि उसने शर्ट वेयर नहीं किया। अब वो तो फंस गया था। कहता है हाँ मैं क्या करूं? बी लाइक मैं क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। फिर वो डोर ओपन करके मुंडी निकालता है जहाँ पे ना जेके ना कोट उतार चुका था और वो इधर उधर राउंड वॉक कर रहा था। फिर वो अपने गाउन को ही ठीक करते हुए बाहर आ जाता है और कहता है मैं इस साइड सो जाता हूँ, आप सोफे पे जाके सो जाइए। जेके कहता है हमारी शादी हुई है। तो वी ना फिर से फटाक से घूमते हुए कहता है तो मैं क्या करूं? शादी आपने की है मुझसे, ना कि मैंने। आपने ही कहा था ना अपनी मॉम को कि आप मुझसे प्यार करते हो, आपको मुझसे शादी करनी है। आपको कब हुआ मुझसे प्यार? आपने मुझे कब देखा? और ये सब क्या चल रहा है? तो जेके कहता है हे आई एम सॉरी। कहता बड़ा है। और इतना बोल करके बगल में जाकर के वो सो जाता है। उसके इस ट्रीटमेंट से जेके को गुस्सा भी आ रहा था, पर इसका ये क्यूट हरकत है ना उसे बहुत बहुत मजेदार लग रहा था। और वो अपने मन में कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है, पर जो भी है। और वो आगे कुछ सोचता भी नहीं है और वो भी बगल में जाके लेट जाता है। तो वी कहता है ये क्या कर रहे हो? जेके कहता है मुझे सोफे पे नींद नहीं आएगी और मैं यहीं सोने वाला हूँ, दैट्स इट। और इतना बोल करके और वो आराम से अपनी आईज की बंद कर देता है। अब वी को ना दांत पीसने का मन कर रहा था और उसको बहुत बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। दैट्स वाई उसे कहता है कल बताता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ। फिर वो सो जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे अब उन लोगों को घर जाना था। अब इसकी मम्मी को उम्मीद थी कि ये दोनों ना सेटल डाउन हो जाएंगे और अच्छे से रहेंगे। तो मॉर्निंग में भी जैसे वो आए थे वैसे ही वो घर के लिए आते हैं। फिर मॉर्निंग में उन दोनों की हालत देख करके उसकी मम्मी को अच्छा लग रहा था। उनको लग रहा था कि भाई इन दोनों के बीच में 18 सीन्स बने हैं, बट ऐसा कुछ तो बना ही नहीं था। फिर दूसरी तरफ उसकी मम्मा ना उन लोगों को अच्छे से वेलकम करती है और जेको कहती है इसे अपने कमरे में ले जाओ, इसका सारा सामान हमने अरेंज करवा दिया है। और इतना बोल करके जेके आगे आगे दांत पीसता हुआ चला जाता है। वी भी ग्रीट करता हुआ उसके पीछे जाता है। और जेके आते ही सबसे पहले वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वो फ्रेश होने लगता है और दांत पीसते हुए कहता है इसका एटीट्यूड लेवल तो देखो, पिद्दी सा तो है पर मुझसे जवान लगाता है। बस दिखने में क्यूट है, हरकतें तो इसकी जालिमों वाली है। वो सब बोलते हुए वो नहाना धुलाना शुरू कर देता है। जब बाहर आता है तो वो बैठा हुआ था टॉवल रैप करके। वी उसकी बॉडी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। मतलब किसी भी एंगल से वो 30 साल में अनफिट नहीं था, वो बिल्कुल फिट था, परफेक्ट था। वी का सलाइवा गल्प करते ही जेके उसकी तरफ मुड़ता और कहता है ऐसे कैसे देख रहे हो मुझे? हाँ। और अपने आप को ना क्रॉस करके कवर करता और कहता है सिट, मैं तो भूल ही गया था ये मेरे साथ रहने वाला है। और इतना बोल करके वो अपने कवर्ड में चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। वी भी नर्वस होकर के वॉशरूम चला जाता है बिना कुछ लिए। वो गाउन्स खोलता है, वहां पे रख देता है। फिर वो अपने आप को देखता है। वहां पे ना सभी चीजें अरेंज करी गई थी उनके लिए, तो पहले से ही वो थी। वो उसमें से ब्रश करता है, वॉशरूम फ्रेश व्रेश होता है, नहा लेता है, बाद गाउन पहनता है, बाहर आता है। अब यहाँ पे जो वी था ना वो उसके बाल पूरे मेस्ड अप हुए पड़े थे, टांगे उसकी दोनों दिख रही थी, बाद गाउन में उसके हाथ दिख रहे थे और बॉडी उसकी पूरी कवर थी पर क्लीवलेस तक दिखाई दे रही थी। जेके जब कपड़े पहन करके बाहर आता है तो वी को इस हालत में देखता है जहां से ना उसके सर से पानी टपक रहा था और गले तक आ रहा था। उसके बाद उसके पैर दिख रहे थे। वो सभी थिंग्स देखने के बाद जेके का दिमाग खराब हो रहा था और वो वहां से फटक से बाहर भाग जाता है। वी कबर्ड में जाता है और अपने लिए कपड़े ढूंढ ढांड करके उसकी क्योंकि मम्मा ने कहा था कि हमने रखवा दिए हैं तो आप पहन लो। और वो पहन लेता है और उसके बाद वो रेडी होता है। अच्छे से मेकअप वगैरह अप्लाई कर लेने के बाद वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो जब नीचे आता है ना तो उसकी मम्मा उसकी नज़र उतारते हुए कहती है थैंक गॉड तुम कितनी सुंदर हो वी, मैंने सोचा नहीं था। जेके बहुत किस्मत वाला है कि उसे इतनी ब्यूटीफुल लूना मिली है। और ये बोल करके उसको टॉन्ट मार रही होती है। जेके बी लाइक मॉम मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, आप सब मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए हो, ये सोचते हुए वो देख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जेके था वो उसको देख रहा होता है। वाकई में जो वी था ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि उसके साथ वो कुछ भी बैडली ट्रीट करे या कुछ भी करे। और वी था उसको देख के मुंह बना रहा था और अपने मन में कहता है पहले ही मेरे साथ इतना सब कुछ तो कर चुके हो और अभी और कुछ करना बाकी है।
जो इस तरह से मुझे घूर के देख रहे हो। और वो ऐसे ना कर देता है। फिर वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो कहता है मॉम मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, जेके तुम्हें छोड़ देगा। तो वी कहता है नहीं मॉम, मेरे पास ना मेरा स्कूटी है, मैं उसी से चला जाऊंगा और वो मेरा है, तो मैं खुद जाना चाहता हूँ, मुझे किसी के कार में नहीं जाना। जेके कहता है हे व्हाट डू यू मीन, तुम मेरे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें। जेके की बात सुनने के बाद वी कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अकेले जाना है अपने दोस्तों के साथ, बस दैट्स इट, इतना बोल करके और वो उठ के और अंदर चला जाता है बैग लाने के लिए। जेके ने भोग पटकते हुए कहता मॉम वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। उसकी मॉम कहती है वो तुम्हारा लूना है, तुम्हें उसे अच्छे से केयर से प्यार से रखना है, ना कि इस तरह से गुस्सा करते हुए, है ना हनी। उसके फादर कहते हैं सही कहा, अगर तुम्हें उसे अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी, वरना जीवन भर तुम्हारा कल्याण ही होगा। जेके इतना बोल करके वो खा रहा था और वो कहता है अपने मन में जैसे कि मैं अपनी वाइफ की बात सुनता हूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी ही होती है ना। और इतना बोल करके वो अपनी वाइफ को देख रहा था। उसकी वाइफ मन में कह रही थी हाँ हाँ मुझे सब पता है तुम्हारा टेंट्रम। अब जो हमारा जेके था उसको दिल पे लग गई थी बात बहुत बुरी तरीके से। वो आते हुए कहता है हे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। वी कहता है नो शुक्रिया, मुझे आपके साथ नहीं जाना बुड्ढे अंकल, आप अपने ऑफिस जाओ, मुझे बस अपने दोस्तों के साथ जाना। और हाँ, मेरे से ना एक हाथ की दूरी पे खड़े रहोगे, आप मेरे करीब भी बिल्कुल नहीं आओगे। इतना बोलते हुए वो वहां से चला आता है बाहर और उसके बाद वो अपनी चाबी निकालता है, स्कूटी में डालता है और उसका सारा सामान जितना कुछ भी था ना उसकी मम्मा ने सब कुछ भेज दिया हुआ था। वो गैरेज से निकाल करके बाहर आता है और वहां से वो चला जाता है। जेके बी लाइक ये क्या हो गया, मतलब मेरी बात उसने फिर से नहीं सुनी। और वो दांत पीसते हुए कहता है हाँ, कोई बात नहीं बाद में देखता हूँ। और उसके बाद वो वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस आ जाने के बाद जेके के दिमाग में बार बार ना वी की बातें ही घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ वी इस कॉलेज आते ही अपने सारे दोस्तों के साथ जैसे आता है, जिमिना उसे कहता है हे कल तुम क्यों नहीं आए। तो वो कह देता है कि मेरी शादी हो चुकी है जिमिना। तो जिमिना कहता है हाँ क्या कहा तुमने। वो कहता मेरी शादी हो गई है। वैसे भी चलो हम क्लास में चलते हैं। तभी जिन आते हुए कहता है हे तुम लोगों को आने में इतना लेट कैसे हो जाता है, हम क्लास मिस कर देंगे क्या, चलो ना। इतना बोल करके उसको खींचते हुए लेके जाता है क्लास। और क्लास में लाने के बाद कहता है वैसे कल तुम कहाँ थे। वो कह देता है कि मुझे काम था और उसने बस ओनली फॉर जिमिना को बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो आगे किसी को बताना नहीं चाहता था, दैट्स वाई। और उसके बाद वो आराम से उन लोगों को वो देख रहा होता है। क्लास अटेंड कर लेने के बाद जिमिना कहता है तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या सच में। वो कहता है नहीं यार अभी मेरी कॉलेजिंग पूरी नहीं हुई है, अभी हम 10+2 के स्टूडेंट है, फिर मुझे हायर रैंक कॉलेज में जाना है। तो तुम्हें लगता है कि अभी ये सभी चीजें ठीक है। नहीं, वैसे भी मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस टाइप के पर्सन है। और अगर नहीं बनी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। जिमिना कहता है ये भी सही है, वैसे तुम्हारा हस्बैंड कौन है। वो कहता है फिर कभी बताऊंगा। और जिमिना को भी वो नाम नहीं बताता जेके के बारे में। कॉलेज पूरा खत्म करने के बाद जो हमारा वी था वो जिमिना को बिठा करके पीछे और कैफेटेरिया में आता है। वहां पे वो लोग अपना क्या करते हैं, बैठ के कॉफी वगैरह पीता है एंड देन क्लास वगैरह का जो होमवर्क वगैरह होता है वो कंप्लीट करता है। कंप्लीट कर लेने के बाद मैक्सिमम कह सकते हैं हम कि 7 o'clock के आसपास वो वापस घर आता है, जहाँ पे उसकी मॉम आती कहती बेबी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप इतना लेट क्यों आए। तो वो कह देता है मॉम मैं लेट इसलिए आया क्योंकि कुछ होमवर्क्स वगैरह भी सबमिट करना था, दैट्स वाई। इट्स ओके। अब मैं आप अब अच्छे से ट्राई करूंगा कि मैं पहले ही आ जाऊं। उसकी बात सुनने के बाद वो कहती कोई बात नहीं बेबी, आप आ सकते हो आराम से, बट प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा। तो वी बोल देता है जी थैंक यू मॉम। और इतना बोल करके और वो गले लगाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, मैं आज लेट हो गया, वैसे आपने खाना खाया। वो कहता नहीं। फिर कहते ठीक है चलिए किचन में चलते हैं। इतना बोल करके वो किचन में आता है जहाँ पे उसकी मम्मी डिश बना रही थी और वो उनकी हेल्प कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।